जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है जीके कम्पिटिटिव क्लासेस में। आज आप लोगों का बीएसएससी जो बिहार में निकला है, जिसमें हम साइंस का 1000 लुसेंट का निचोड़ क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें वन लाइनर प्लस पार्ट बाय पार्ट एक पार्ट में 50 और वन लाइनर कराएंगे। हर पार्ट का वीडियो जरूर देखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत लुसेंट का निचोड़ है। इसमें देखिए नंबर 1 क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जीव विज्ञान कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क और टेबोनियन ने किया था। लेमार्क फ्रांस के वैज्ञानिक थे और टेबोनियस ने जर्मनी वैज्ञानिक थे। कब? 1801 में किया गया था दोस्तों, 1801 में किया गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जंतु का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जंतु का अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं दोस्तों। जंतु का अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु का अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, पेड़ पौधा संबंधित विज्ञान का अध्ययन को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। जिसमें पेड़ पौधा का हम बारे जानकारी लेते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में बोटनी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वातावरण से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो आंसर में कहते हैं परिस्थितिकी कहते हैं। जो वातावरण से मौसम के बारे में जानते हैं उसे परिस्थितिकी कहते हैं। जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जीवन का अध्ययन। जीव विज्ञान का अर्थ होता है जीवन का अध्ययन। जो जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता अरस्तु कहा जाता है दोस्तों। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु के। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेटस को कहते हैं। थियोफ्रेटस को। अरस्तु ने समस्त जीवों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 2 भागों में, एगो जंतु विज्ञान एगो वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अगला नंबर क्वेश्चन, सिस्टम नेचुरल एक पुस्तक किसने लिखा था? तो कैरोलस लिनियस ने लिखा था। कैरोल लिनियस द्वारा जीवधारियों को कितने जगत में विभाजित किया जाता है? कितने जगत में विभाजित किया? तो 2 जगत में, एगो जंतु जगत एगो पादप जगत। वो जंतु जगत एगो पादप जगत। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता तब कैरोलस लिनियस को कहते हैं। इनकी जन्म 1708 में जन्म हुआ था, मृत्यु 1178 में हुआ था दोस्तों। थियोफ्रेटस 500 प्रकार के पौधा का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो आंसर में हिस्टोरिका प्लाज्मा में किया है। चिकित्सक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिपोक्रेटस को कहते हैं। नेचुरल हिस्ट्री प्राकृतिक विज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखा? तो प्लिनी ने लिखा। किसने? प्लिनी ने। प्रयोगात्मक इकाई का पिता किसे कहते हैं? तो गेलन को कहते हैं दोस्तों। किसे? गेलन को। जंतु विज्ञान का पुनः जागरण कब हुआ दोस्तों? जंतु विज्ञान का पुनः जागरण कब हुआ? तो आंसर में 13वीं सदी में एल्बर्ट और मैक्स की पुस्तक में किया गया था दोस्तों। पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? यूग्लिन कहते हैं दोस्तों। यूग्लिन। फिलासोफिया बेटमिनिया का लेखक कौन है? तो कैरोलस लिनियस है। 1969 ईस्वी में जीवधारियों को 5 भागों में विभाजित किया है। किसने किया था? आर्यच हिटिक ने किया था। कौन कौन भागों में है? तो मोनेरा, प्रोटेस्टा, पादप, कवक और जंतु। 5 भागों में बांटा गया दोस्तों। सभी प्रोयोटिक जीव को किसके अंतर्गत रखा गया? तो मोनेरा के अंतर्गत रखा गया दोस्तों। एक कोशिकाएं जलीय इकोरेटिक जीव के किसके अंतर्गत रखा गया है? तो प्रोटोस्टा के अंतर्गत रखा गया है। रंगीन बहुकोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण जीव किसमें रखा जाता है? तो पादप में रखा जाता है। किसमें? पादप में। इकोरेटिक अप्रोशोषित जीवधारियों किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो कवक के अंतर्गत। कवक कोशिकाएं भित्ति किसकी बनी होती हैं? तो कायरेटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सभी बहुकोशिकाएं
सभी बहुकोशिकाएं जंतु यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव किससे शामिल होता है? तो जंतु स्वतः। वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है? तो जाति है दोस्तों। क्या है? जाति। जीवों का द्विनाम पद्धति के प्रचलित किसने किया था? तो कैरोलस लिनियस ने किया था दोस्तों। कैरोलस लिनियस ने किया था। कैरोलस लिनियस ने। अगला नंबर का द्विनाम पद्धति पहला शब्द किसने पहचाना था? किससे पहचान होता था? वंश से पहचान हो जाता है दोस्तों। किससे? वंश से। द्विनाम पद्धति दूसरा शब्द किससे पहचाना जाता है? द्विनाम तब जाति से। जाति से। ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है। पहला वंश है, दूसरा जाति से। दूसरा जाति से। अगला नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो होमोसेपियन है। होमोसेपियन। मेढक का वैज्ञानिक नाम? तो राना टिग्रेना। अगला नंबर क्वेश्चन गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो बोस इंडिक्स। बोस इंडिक्स है दोस्तों। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुत्ता का वैज्ञानिक नाम? तो केनिस फेमोलिरियस। खेमोलिरियस। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेलिस डोनस्टिक। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो मुस्क डोमोस्टिक्स। आम का वैज्ञानिक नाम? तो मेंजोफेरा इंडिका। केला का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? केला का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मूसा पारकिस्की। सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? सेब का? तो मालुस मूपली। धान का वैज्ञानिक नाम? तो ओरिजा सटवी। गेहूं का वैज्ञानिक नाम? तो ट्रिक्टम एस्टबियम। मक्का का वैज्ञानिक नाम? तो जियोमेज। मटर का वैज्ञानिक नाम? तो पाइस अस्टिबम। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो सीरस। आलू का? तो सेलेनम। क्या है दोस्तों? सेलेनम। बगान का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो सेलेनम और मेलोनेगम। प्याज का वैज्ञानिक नाम? तो एलियम साप। लहसुन का वैज्ञानिक नाम? तो एलियम अस्टिबम। मिर्च का वैज्ञानिक नाम? तो कैप्सिकम एनम। इसी प्रकार का हम 50 बाय 50 पार्ट बाय पार्ट लाते रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सेट प्रीवियस ईयर भी सेट हम कराएंगे इसी चैनल पर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने नया हो तो अब बेल आइकन को दबा दें। आप लोग का दिन शुभ हो।